ना जीतते जी हमें कोई सुविधा है क्या? हम मुसलमान लावाड़ी से कि इलेक्शन आया तो उन्हें उठा लो कंधे पे और जैसा इलेक्शन खत्म हो गया तो उनको वापस से आना था। मुस्लिम समाज का बंदा मर जाएगा तो महानगर पालिका के ऑफिस के सामने ला करके रख देंगे जब तक का नशा कि महानगर पालिका हमको कब्रिस्तान में दफन करने की जगह नहीं देगी। आज उनके लिए खड़ा होने का टाइम आया तो मैं इसके लिए इधर खड़ी हूँ। छोटा बड़ा तो इन्होंने हमारे घर पट्टी और हमारे आवाम के पैसे से अपने लिए नया कार्यालय बनाया। नाला सुपारा पूर्व में लाखों की तादाद में हम लोग मुसलमान हैं, कानून के तहत हम लोग वहाँ पे रहते हैं। हमारे को कब्रिस्तान की व्यवस्था ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर महानगर पालिका हमको कब्रिस्तान नहीं देती है तो अगले जुम्मा के दिन इससे 5 गुना ज्यादा लोग नए कार्यालय को पूरा चक्काजाम कर देंगे। बचाने के लिए कब्रिस्तान के लिए जगह देनी है। पानी मत दो, सड़क मत दो, रोड मत दो, हमें कब्रिस्तान दो। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम विरार पूर्व के वसई विरार मुख्यालय के पास में उपस्थित हैं। महानगर पालिका के मुख्यालय के नीचे ये अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना नारा लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इनकी मांग है इन्हें कब्रिस्तान चाहिए। महानगर पालिका बनकर कईयों साल बीत चुके हैं। अब नए महानगर पालिका का भी उद्घाटन हो चला है, लेकिन अब तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। इस पर ये लोग यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं। अब क्या वाकई में इनकी मांग पूरी होगी, ऐसा देखना होगा। हाल फिलहाल लोकसभा का चुनाव गया है, अब नजदीक विधानसभा का चुनाव है। क्या ऐसे में इनकी मांग पूरी होती है, ये सब कुछ देखना होगा। इससे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे आप लोग, कब से मांग कर रहे हैं कब्रिस्तान की और क्या कुछ मांगे हैं आप? जब से नाला सुपारा में लोग बसना चालू हुए हैं, हमारे मुस्लिम समाज के भी लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे, खा रहे। नगर पालिका 2009 में बनी है, आज 15 साल हो गया है। मुस्लिम समाज के तरफ से और मुस्लिम लोगों के तरफ से नगर पालिका से पत्र व्यवहार किया जा रहा था और मांग रखी जा रही थी। आज 15 साल से हमारे को ये लोग सिर्फ लटका रहे, आस दे रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बोला कि इन्होंने कल या परसों में नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। इनका ऑफिस छोटा बड़ा तो इन्होंने हमारे घर पट्टी और हमारे आवाम के पैसे से अपने लिए नया कार्यालय बनाया। अरे हम लोग घर पट्टी भर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे लिए नाला सुपारा पूर्व में लाखों की तादाद में हम लोग मुसलमान हैं, कानून के तहत हम लोग वहाँ पे रहते हैं। हमारे को कब्रिस्तान की व्यवस्था कब करके दी जाएगी? क्या कहेंगे आप लोग? लगातार कईयों सालों से मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके मांग आप लोगों की पूरी नहीं हो रही है, तो क्या जो आंदोलन हो रहा है वो किसी भी संस्था संगठन पक्ष की तरफ से नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज कर रहा है, क्योंकि जगह हमको कम पड़ रही है। सब लोग आते हैं, वोट लेते चले जाते हैं। मुसलमानों के लिए कौन खड़ा होता है? कोई नहीं होता है। 15 सालों में एक कब्रिस्तान नहीं। अरे डूब मरना चाहिए ऐसी महानगर पालिका को। 15 सालों में हमसे करपट्टी ली जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक कब्रिस्तान नहीं। 13 साल पहले एक कब्रिस्तान की जमीन अलॉट की गई, वहाँ से 11 साल पहले, उसके बाद 2 साल बाद पेमेंट किया गया वन विभाग को। 11 साल हो गए, अभी तक हमको कब्रिस्तान नहीं मिला। जमीन है कब्रिस्तान के नाम की, लेकिन हमको नहीं मिली, तो कहाँ जाएगा मुसलमान? इससे पहले भी आप लोगों ने इस तरह की मांगे उठाई होंगी, लेकिन इस पर कोई कामकाज होता तो दिखा नहीं। तो क्या लगता है आज का ये आंदोलन सार्थक रूप ले पाएगा? क्या वाकई में आप लोगों को कब्रिस्तान मिलेगा? क्योंकि लोकसभा का चुनाव क्या, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये मौका भी हो सकता है आप लोगों को। हमको चुनाव से मतलब नहीं है। चुनाव आते हैं चले आते हैं, सिर्फ नेता लोग आते हैं, वोट लेके चले आते हैं। हमको मतलब है महानगर पालिका से। हमारी मांग सिर्फ महानगर पालिका से, किसी नेता से नहीं है। कोई काम नहीं करता है। हमारी मांग महानगर पालिका से, वो हमें कब्रिस्तान दे, कुछ भी करके दे। और ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। सोचो बारिश में इतने लोग आए हैं तो उसके बाद कितने लोग आएंगे? ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर महानगर पालिका हमको कब्रिस्तान नहीं देती है तो अगले जुम्मा के दिन इससे 5 गुना ज्यादा लोग नए कार्यालय को पूरा चक्काजाम कर देंगे। मतलब पिक्चर बाद में दिखाएंगे आप? बिल्कुल। ये सच में एक टेलर है। आने वाले वक्त में ये महानगर पालिका इस टेलर की पूरी पिक्चर रिलीज देखेगी। आज हम ये जितनी पब्लिक है इनको सिर्फ हमने बोला है कि चलिए, ये लोग अपने ट्रेन से, अपने लोगों से पैदल चल के, ट्रेन से जैसे भी आना है लोग आए। इसके बाद हम ट्रक भर भर के लाएंगे। कम समय में ये लोगों की तादाद है तो आगे तादाद जी हाँ, ये सिर्फ बोलने पे आए हैं। इसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे और हम ट्रक भर भर के लाएंगे। ट्रक भर के लाएंगे तो फिर क्या होगा वो महानगर पालिका समझती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये मैडम कि आज
वसई महानगर पालिका इतनी निर्लज हो चुकी है कि नाला सोपारा के अंदर जितने वन विभाग की जमीनें हैं बेधड़ल्ले से लोग कब्जा कर रहे हैं। सारी जमीनें खत्म होती जा रही हैं, तालाब कब्जे हो गए, गार्डन के पार्क की जगह कब्जे हो गई हैं, लेकिन इस महानगर पालिका को कुछ नहीं पड़ा है। इनके कान तक जूं तक नहीं रेंग रही है, सारे जगह कब्जे होते चले जा रहे हैं। आज ये हाल है तो जब ये तादाद लोगों की रहवासियों की बढ़ेगी तब आप कब्रिस्तान कहाँ से दोगे? जब सारी जमीनें खत्म हो जाएंगी तब कहाँ से कब्रिस्तान दोगे? आज ये महानगर पालिका को फैसला करना पड़ेगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए कब्रिस्तान के लिए जगह देनी ही पड़ेगी और हम लेके रहेंगे। हमारा कब्रिस्तान हमारा हक है। समाज के लोग लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इनकी जायज मांग है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भू माफिया जमीनों को चट करते जा रहे हैं उस तरीके से क्या डेवलपिंग प्लान के अकॉर्डिंग क्या अल्पसंख्यकों के लिए कब्रिस्तान नहीं अलॉट किया गया है? ये एक बड़ा सवाल है और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम जो है अभी जो है कि आप लोगों ने पूछा कि ये क्या राजनीति को लेकर के कहा ये मोर्चा है क्या? मौत किसी को राजनीति मैंने कहा राजनीतिक समर्थन है क्या आपको? नहीं, मैं आपसे बोलता हूँ कि ये विषय कब्रिस्तान जिंदगी और मौत का, मौत बोल करके नहीं आया कि आचार संहिता लग गया, चुनाव का न से सांसदी का बीता तो नहीं आया और विधायकी का आ गया, ऐसा नहीं है। मौत कभी भी आएगी और कब्रिस्तान की जरूरत मुस्लिम समाज को हर वक्त है। इस बीच आप लोगों को आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है। यस, तो हम जो है कि चाहते हैं अगर मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान, अगर महानगर पालिका ने जब भी हमारे साथियों ने बोला कि 15 साल से ये लोग अपना को घुमाते रहे, अगर ऐसा जो है कि महानगर पालिका आगे कार्रवाई नहीं करेगी तो हम एक निवेदन पत्र दे करके कोई भी मुस्लिम समाज का बंदा मर जाएगा तो महानगर पालिका के ऑफिस के सामने ला करके रख देंगे जब तक का ना से कि महानगर पालिका हमको कब्रिस्तान में दफन करने की जगह नहीं देगी। हम उसको जो है कि उधर ही महानगर पालिका के सामने रख देंगे और वहीं पे बैठे रहेंगे। अगर महानगर पालिका अब भी नींद से नहीं जागी तो महानगर पालिका नींद से जागे। मुस्लिम समाज सबर का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मुस्लिम समाज जो है कि उसको, अगर मुस्लिम समाज के सब्र का इम्तिहान महानगर पालिका ले रही है या किसी राजनीतिक नेताओं के चक्कर में अगर वो पड़ी है कि राजनीति, हम घर पट्टी टैक्स करोड़ों नहीं अरबों रुपए अब तक महानगर पालिका को दे चुके हैं, तो हमको उसके बदले में क्या दिया महानगर पालिका ने? हमें पानी मत दो, सड़क मत दो, रोड मत दो, हमें कब्रिस्तान दो। हमें मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान चाहिए। जिसको सड़क चाहिए वो ले ले, जिसको पानी चाहिए वो ले ले, लेकिन हमको कब्रिस्तान चाहिए। क्या कहेंगी? आप भी इस आंदोलन में शरीक हुई हैं, क्या कहेंगी? यहाँ पर लगातार अल्पसंख्यकों के द्वारा जिस तरीके से कब्रिस्तान की मांग की जा रही है, इनका कहना है इनके साथ में ये ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है, क्या कहेंगे? जैसे हमने लोकसभा इलेक्शन में बोला था कि ये इलेक्शन के बाद मुस्लिम बांधों के लिए कब्रिस्तान की बात नहीं जाएगी और हम इस बात को आगे कराएंगे। अभी यह किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये इंडिविजुअल एक अल्पसंख्यक का आंदोलन है। जो लोग टैक्स भरते हैं, सामाजिक बांधिलकी रखते हैं, जो समाज के प्रति महानगर पालिका के प्रति अपना कर्तव्य बजाते हैं, तो हमारी मांग है महानगर पालिका से कि हमारे मुस्लिम बांधवों को जो एक कब्रिस्तान की मांग है, जो जगह अलॉट हुई है वो एक जल्द से जल्द उनके लिए कब्रिस्तान बने। दूसरी बात यह है कि आज मैं यहाँ आई हूँ कि एक वादा था कि उनके लिए खड़ा होना है, आज उनके लिए खड़ा होने का टाइम आया तो मैं इसके लिए इधर खड़ी हूँ। मतलब जिस तरीके से आप अपना समर्थन दे सकती हैं, आप पूरी कोशिश करेंगी? यस, जरूर, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इनके लिए आवाज़ बन सकूँ। मुसलमानों का बहुत साल हो गए, मैं यहाँ का रहीवासी हूँ, यहाँ पे मुझे कम से कम मेरे बाप दादाओं को 100 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज तक ग्राम पंचायत, नाला सोपारा नगर परिषद या वसई विरार महापालिका ने कुछ भी कोई काम मुसलमानों के लिए नहीं किया। आज तक एक कब्रिस्तान हमें दफन करने तक के नहीं दिया। तो महापालिका हमसे घर पट्टी लेती है, हमसे हर एक चीज़ का टैक्स लेती है, लेकिन महापालिका हमारे लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल क्यों नहीं करती है? मतलब जीते जी सुविधा नहीं और मरने के बाद भी सुविधा जी ना, जीते जी हमें कोई सुविधा है क्या? हम मुसलमान लावाड़ी से कि इलेक्शन आया तो उन्हें उठा लो कंधे पे और जैसा इलेक्शन खत्म हो गया तो उनको वापस से अनाथ वाले में डाल दो। क्या हम लोग इतने अनाथ हैं? हमको हमारा हक चाहिए और आज हम हमारा हक लेके यहाँ से ही जाएंगे, वरना हम घर पे नहीं जाने वाले हमारे। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर अल्पसंख्यकों के समाज के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी एकत्रित हुए हैं। साफ तौर पर कहना है कि आज ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ का माहौल काफी ज्यादा आक्रोशित है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों की मांग है कब्रिस्तान की।